आज तक मेरी लाइफ में जितने भी ब्रेकेजेस हुए हैं ना, एंड व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट ब्रेकेजेस, बिकॉज ऑफ कोर्स सन इज इन स्कॉर्पियो एंड स्कॉर्पियो इज द साइन ऑफ ब्रेकेजेस एंड थिंकिंग लाइक चीज़ें क्या बोलते हैं, टूटना, खराब होना एंड ऑल ऑफ दैट। सो मैं हमेशा ना एक तो चीज़ करती हूँ कि आई ऑलवेज गिव एक्सप्लेनेशंस, कि मैं पहले से ही स्टार्टिंग से ही कुछ बाउंड्रीज सेट करते हुए जाती हूँ, सो दैट थिंग्स डू नॉट गो एज बैड एज आई हैव एक्सपीरियंस प्रीवियसली। तो ऐसा तो मैं सबके लिए एक अच्छा एक्सपेक्टेशन लेके चलती हूँ कि ये इंसान भी, मैं भी इसके साथ बहुत अच्छा ही बिहेव करूंगी, ये इंसान भी मेरे साथ बहुत अच्छा ही बिहेव करेगा। आइडियली आई ऑल्सो अंडरस्टैंड द फैक्ट कि कोई अगर इमोशनली दुखी है तो हो सकता है कि वो थोड़े छोटे लेवल पे फ्रस्ट्रेट हो जाए, बट मुझे पता है कि ये इंसान एक कह सकते हैं डिसरेस्पेक्टफुल बिहेवियर पे नहीं आएगा। ये इंसान सिर्फ कह सकते हैं कि अपना फ्रस्ट्रेशन बताएगा, चिढ़ के बताएगा कि यार मुझे पता है ये हो रहा था, वैसे नॉट लाइक कि मुझे अपने किसी और की वजह चीज की वजह से गुस्सा है इसलिए मेरे साथ गलत ट्रीट करना। तो मुझे वो चीज समझ आती है कि अच्छा, आप किसी बात से फ्रस्ट्रेटेड हो एंड यू कम टू मी एंड आई यू टेल मी अबाउट योर फ्रस्ट्रेशन एंड आई विल लिसन, आई वुड लाइक रिस्पेक्टफुली लिसन, एंड the same is what I do. I also completely explain what I am feeling and exactly जो फील कर रही हूँ तो वही बताती हूँ। कभी भी ऐसा नहीं कि मतलब मैं कुछ खराब एक्सपीरियंस करके आई हूँ तो इस वजह से मैं किसी और को खराब तरीके से ट्रीट करूँ। इसका मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीके से ध्यान रखूँ। बट व्हेन अ फ्रिवलस बिहेवियर, जब मुझको वो एक बार मैं लेती हूँ तो मेरे को फिर भी तब तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। व्हेन इट बिकम्स एन आदत ना, तो एक टाइम बाद आता है पैटर्न ब्रेक करने का टाइम, एंड दैट इज व्हाट स्कॉर्पियो टीचर्स अस। पैटर्न ब्रेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड एट दैट टाइम जब किसी इंसान की टॉक्सिसिटी इतनी बढ़ जाए कि वो ये भी ना देखे कि वो खुद को तो हर्ट कर ही रहा है, खुद के रिलेशन हर्ट कर ही रहा है, बट वो अपने आसपास के लोगों को कितना हर्ट कर रहा है, एट दैट टाइम आई लेट देम कि अच्छा ठीक है, तुम थोड़ा समय ले लो, तुम थोड़ा मेरे से दूर रह के देख लो कि तुमको कैसा लग रहा है। पहले अपना कह सकते हैं अपनी एनर्जी पूरी गैदर करो, क्योंकि मुझे तो पता है कि मैं अकेली रह के एक बार लाइफ में सीख चुकी हूँ कि अकेला रहना इज नॉट फन, राइट। बट इसी के साथ साथ सॉलिट्यूड इज इम्पोर्टेंट। अकेला रहना यानी कि कभी किसी से नहीं मिलना और सबके बारे में एक खराब थॉट होना कि ये मेरे से ये फायदा लेना चाहता है, वो मेरे से वो फायदा लेना चाहता है। पर सॉलिट्यूड इज पीसफुल कि अच्छा ठीक है, मैं सबसे अलग हो क्यों, क्योंकि मुझे कोई पर्टिकुलर काम करना है, राइट। सो आई रियली फील सॉलिट्यूड इज गुड, बट दिस whole idea of entitlement and revenge mentality is something that I cannot understand। तो मैं फिर बोलती हूँ कि ठीक है, तो तुम्हें अगर यही भाषा समझ आती है तो यू टेक योर टाइम। एंड मैंने हमेशा रियलाइज किया है कि when they take their time, not in a very like disrespectful way, but in a respectful way only, I tell them कि नहीं, पहले तुम अपना टाइम ले लो, first you decide what you want and then we'll talk। तो मैंने हमेशा ये रियलाइज किया है कि उसके बाद उस इंसान ने हमेशा से एक बेटर पर्सन बनने की कोशिश की है। तो while like sun is going in Scorpio, अभी सन स्कॉर्पियो में आ चुका है, एंड अ लॉट ऑफ ब्रेकेजेस वुड हैपन, अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू बी डिसअपॉइंटेड इन ईच अदर, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू शाइन एज वेल एज जिनका स्कॉर्पियो प्लेसमेंट्स होगा वो शाइन भी करेंगे, और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनका स्कॉर्पियो प्लेसमेंट्स की वजह से वो और ज्यादा अपने अंदर जाके डीप रिसर्च करके और अपने अंदर बहुत सारे बदलाव लेके आएंगे, क्योंकि स्कॉर्पियो रिसर्च, ट्रांसफॉर्मेशन और हीलिंग को ही रिप्रेजेंट करता है। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल द फेलो स्कॉर्पियोज दैट दिस वीडियो इज ऑल अबाउट यू। तो सन इन स्कॉर्पियो अगर गया है ना, तो आपको इस एनर्जी को कैसे यूज करनी है इस महीने, राइट। तो सबसे पहले अपने आसपास से एनर्जी निकाल दे, क्योंकि स्कॉर्पियो का रिवेंज मेंटालिटी इज द बैड साइड ऑफ द स्कॉर्पियो, बट उसके कुछ गुड साइड्स भी है। फर्स्ट थिंग इज रिसर्च, ठीक है। जब भी आपके साथ किसी भी तरीके का बिहेवियर होता है तो सोचिए कि क्या इसमें से आपकी कुछ गलतियां थी और क्या इसमें से सामने वाले की कुछ गलतियां हैं। तो जो भी चीजें आपके अंदर गलत थी, आप उन चीजों को अपने अंदर रख के थोड़ा हील कीजिए। पहले अभी अभी जाके वापस से चीजें सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए, टेक योर टाइम टू हील इट फर्स्ट। सेकेंड चीज है, सामने वाले को भी थोड़ा टाइम दीजिए टू हील देयर ओन थॉट्स, और वो अपना जो कह सकते हैं थॉट प्रोसेस को शांत कर पाए। दिस इज ऑल्सो द टाइम व्हेन यू शुड लाइक स्टे क्लोज, क्योंकि जब सैजिटेरियस सन का टाइम आएगा ना, देन यू वुड अंडरस्टैंड कि अच्छा तब ज्ञान आएगा, क्योंकि सैजिटेरियस ज्ञान की राशि है, हायर नॉलेज की राशि है, तब आपको हायर नॉलेज आएगी। अभी स्कॉर्पियो का टाइम है ना कि इट्स लाइक गोइंग थ्रू अ टनल जहां पे लाइट नहीं दिख रही है, बट आपको विश्वास है कि शायद यहाँ पे मतलब रह के तो कुछ नहीं होगा। जो बोलते हैं ना कि पानी में अगर ऐसे रह जाएंगे तो डूब ही जाएंगे, हो सकता है थोड़ा हाथ पैर मार ले तो शायद निकल जाए बाहर। तो स्कॉर्पियो उस तरीके का कुआं है कि कुएं में तो आप दलदल में फंस चुके हैं, बट
दलदल तो चलो कैप्रिकॉर्न है, कुएं में आप फंस चुके हैं और कुआं कैसा कैसा गहरा होता है ना, तो स्कॉर्पियो वैसी गहरी राशि है, तो अब आपको कैसे भी करके निकलना है। तो व्हेन सन इज इन स्कॉर्पियो, ऑल आई टेल यू कि मेक ट्रांसफॉर्मेशंस इन योरसेल्फ, दिस इज द टाइम सन एंटर्स इन स्कॉर्पियो। तो बेसिकली वो ये दिखा रहा है, वो कुएं में लाइट दिखा रहा है कि ऐसी क्या चीजें हैं, ऐसी क्या ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपको करने की जरूरत है, ठीक है। ऐसी क्या चीजें हैं जो कि आपको रिसर्च करने की जरूरत है, जिसका भी जो भी प्लेसमेंट होता है अकॉर्डिंग टू देयर व्हाट एवर चार्ट प्लेसमेंट इज, उससे रिलेटेड उनको चेंजेस लाने होंगे स्पेसिफिकली इन दिस टाइम। एंड अब वो अपने उस रिसर्च मेंटालिटी में जा पाएंगे और वो ऐसी चीजें रिसर्च कर पाएंगे जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू डू दैट। एंड अभी 2 दिन से ही स्टार्ट हुआ है, 2 दिन ही हुए हैं फ्रॉम स्कॉर्पियो सन टू स्टार्ट, और अगले महीने के 15 ओवरऑल तारीख तक रहेगा, 15 और 15, 16, 17 या फिर 14 ऐसे ओवरऑल रहेगा। मैं लिख दूंगी कितने तारीख तक रहेगा। बट द होल पॉइंट ऑफ इट, मैं ये एकदम रैंडमली वीडियो बना रही हूँ, मतलब आई हैव नॉट थॉट अबाउट इट एट ऑल, आई एम जस्ट स्पीकिंग इट आउट बिकॉज आई फील लाइक कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए थी इस बारे में, एंड आई थॉट कि व्हाई नॉट, राइट। तो आई एम इन द सेम ड्रेस एंड आई एम लाइक रिकॉर्डिंग इट ऑन द सेम डे ओनली, बट आई थॉट कि अच्छा चलो बनाना चाहिए बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट नॉलेज। तो आप ये कर सकते हैं कि आप इन सारी चीजों को लेके ना ध्यान दे सकते हैं। एंड टुडे आई एम बेसिकली इन द मोड ऑफ बैच प्रोडक्शन, तो मैं सेम ही कपड़ों में कर रही हूँ। एंड आई गेस यू ऑल नो दैट आई वेयर येलो क्लोथ, सो हाउ डज इट मैटर, राइट। सो लिसन टू मी। सो होता यह है कि अभी आपको ये करना है कि अब आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप ज्यादा बाहर की तरफ एनर्जी अपनी ना फैलाएं, आप अपनी एनर्जी बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें अपने तरफ, क्योंकि स्कॉर्पियो की जो एनर्जी होती है ना, वो कंप्लीटली केतु और मार्स की एनर्जी होती है। मार्स जो कि एकदम एक्शन ओरिएंटेड है, और केतु है डिटैचमेंट। तो सोचो अब आपको एक्शन और डिटैचमेंट के बीच में कॉन्स्टेंटली चूज करना है, तो कहाँ एक्शन लेना है और कहाँ जाके डिटैच होना है, या फिर कहाँ पे अपने ऊपर रिसर्च करना है। केतु रिसर्च को भी रिप्रेजेंट करता है, तो कहाँ पे रिसर्च करनी, कहाँ पे केतु ट्रांसफॉर्मेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो एक्शन ओरिएंटेड ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे अच्छा टाइम स्कॉर्पियो, जब सन स्कॉर्पियो से ट्रांजिट करता है तब होता है। तो डेफिनेटली अ ग्रेट टाइम टू एक्चुअली थिंक अबाउट योर एक्शंस, एक्चुअली थिंक अबाउट कि अच्छा कोई एक इवेंट हुआ, कोई एक चीज हुई, और अब इसके वजह से क्या चेंजेस आने चाहिए, अब इसके वजह से मुझे क्या ऐसा करना चाहिए जिसके वजह से मेरे लाइफ के कुछ पैटर्न्स चेंज हो सके। पैटर्न रिकॉग्निशन का बहुत अच्छा टाइम है। अपने लाइफ के जो भी पुराने पैटर्न्स है जिसकी वजह से आप सैबोटाज करते आ रहे हैं अपने आप को, अपनी लाइफ को, या फिर अपने आसपास वालों के लोगों को जो जिनसे कि आप प्यार करते हैं, उन सारी चीजों को देखने का, समझने का टाइम अब आ चुका है। So now it's the best time to focus on your work, focus on yourself, as well as आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से आप इन सारी चीजों के बारे में जान सकते हैं, आप किस तरीके से इनमें गलतियां जो है उनको सही करके एक बेटर ह्यूमन बन सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट एंड आई होप दिस नॉलेज वॉज हेल्पफुल एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड अभी क्या है ना, आई फील लाइक कि मेरे पास इतना सारा काम है करने के लिए इतने सारे ब्रांचेस में, सो आई एम लाइक राइट नाउ नॉट टेकिंग केयर ऑफ द क्लोथ्स दैट आई एम वेयरिंग एंड आई एम लाइक बैच प्रोड्यूसिंग। मुझे लगता है मुझे ना एक कह सकते हैं डिवाइन डेस्टिनेशन एस्ट्रोलॉजी का एक टी शर्ट बना देना चाहिए, जो इससे कि मतलब एक यूनिफॉर्म होता है। आई सी अ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स मेकिंग दिस यूनिफॉर्म थिंग, सो दैट वो एक यूनिफॉर्मली सेम ही अपनी ब्रांडिंग कर सके। तो I should try that, right? So okay, we'll try that later, because अभी मैं बैठ के मुझे अगर आइडिया आ रहा है, this is what I'm saying, मुझे दिन में 1000 आइडियाज आते हैं, and if I am going to make those videos ना, तो वीडियोज कह सकते इतने ज्यादा हो जाएंगे कि आप नहीं देख पाओगे। But hopefully this knowledge was helpful एंड ये ऑफ कोर्स अभी सिर्फ 1 महीने का टाइम है, तो आई थिंक अगले साल भी आएगा ये टाइम, बट अभी के लिए तो 1 महीने का ही टाइम है आपके लिए। एंड प्लीज मेक श्योर दैट, हो सकता है कि आपको बहुत सारे एक्शन होता है तो क्या होता है, फाइट भी होता है, क्योंकि अगर डिटैचमेंट आ रही है तो कोई फाइट होना तो चाहिए ना, जिससे कि आपको डिटैचमेंट भी आए। तो एक्शन और रिएक्शन के बीच में अभी आपके थॉट प्रोसेसेस चल रहे होंगे, बट कोशिश कीजिए कि अपना जो माइंडसेट है वो रिसर्च माइंडसेट में रखें कि अच्छा अगर कोई चीज हुई तो वो हुई क्यों, क्या ऐसे पुराने पैटर्न्स बनते हुए आ रहे हैं जिसकी वजह से ये चीज हुई और अब जाके ट्रिगर हो रही है।
उन सारी चीज़ों पे ध्यान देने का समय आ चुका है। तो डेफिनेटली इस पे ध्यान दीजिएगा एंड वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड